वैदिक टाइम की एक झलक। वैदिक काल एक ऐसा समय जब मानवता ने अपने अस्तित्व और ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने की कोशिश की। यह वह युग था जब ज्ञान और आध्यात्मिकता का संगम हुआ करता था। इंडिया के कल्चर की नींव में वेद बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वेद, जो 4 प्रमुख ग्रंथों में विभाजित हैं, हमारे प्राचीन इतिहास और संस्कृति का आधार हैं। ये ग्रंथ न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक ज्ञान का भंडार हैं, बल्कि इनमें विज्ञान, गणित, चिकित्सा और खगोल विज्ञान के भी महत्वपूर्ण सिद्धांत समाहित हैं। ये पुराने ग्रंथ हमें एक ऐसे टाइम में ले जाते हैं जहां नेचर की पूजा होती थी, नॉलेज सबसे ऊपर था और लाइफ सिंपल थी। उस समय के लोग प्रकृति के साथ एक गहरे संबंध में रहते थे और हर प्राकृतिक तत्व को दिव्यता का प्रतीक मानते थे। पेड़, नदियां, पहाड़ और आकाश सब कुछ पूजनीय था। लगभग 1500 बीसी से 500 बीसी तक, इस टाइम को हम वैदिक पीरियड कहते हैं। इस समयावधि में समाज ने एक संगठित रूप लेना शुरू किया और धार्मिक अनुष्ठानों और सामाजिक नियमों का विकास हुआ। यह वह समय था जब मानवता ने अपने अस्तित्व के गहरे प्रश्नों के उत्तर खोजाने शुरू किए। ये इंडियन फिलॉसफी, रिलीजन और कल्चर का स्टार्टिंग पॉइंट माना जाता है। वैदिक काल ने भारतीय दर्शन, धर्म और संस्कृति की नींव रखी। इस समय के विचार और सिद्धांत आज भी हमारे जीवन में गहरे प्रभाव डालते हैं। वेद का मतलब है नॉलेज। उस टाइम के ऋषियों को गॉड से मिला नॉलेज। ऋषियों ने इस ज्ञान को अपने शिष्यों को मौखिक रूप से सिखाया और यह ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता रहा। यह ज्ञान न केवल धार्मिक था, बल्कि इसमें जीवन के हर पहलू का समावेश था। ये किताबें हमें उस जमाने के लाइफस्टाइल, सोसाइटी, रिलीजन और साइंस के बारे में बताती हैं। वेदों में वर्णित जीवन शैली, समाज की संरचना, धार्मिक अनुष्ठान और वैज्ञानिक दृष्टिकोण हमें उस समय की उन्नत सभ्यता की झलक देते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद दुनिया के सबसे पुराने डॉक्यूमेंट्स में से हैं, जो आज भी हमें इंस्पायर करते हैं। ऋग्वेद में मंत्र और स्तुतियों का संग्रह है। यजुर्वेद में यज्ञों के अनुष्ठानिक विवरण है। सामवेद में संगीत और गायन के नियम हैं और अथर्ववेद में चिकित्सा और जादू टोने के मंत्र हैं। ये वीडियो आपको वैदिक पीरियड के सफर पर ले जाएगा। इस यात्रा में हम उन प्राचीन स्थलों और अनुष्ठानों को देखेंगे जो आज भी हमारे समाज में जीवित हैं। हम उन ऋषियों की कहानियां सुनेंगे जिन्होंने इस ज्ञान को संजोया और आगे बढ़ाया। हम वेदों के जरिए उस टाइम के लाइफ, रिलीजन और नॉलेज को समझेंगे और देखेंगे कि कैसे ये टाइम आज भी हमारी लाइफ को इफेक्ट करता है। वैदिक काल की यह झांकी हमें यह समझने में मदद करेगी कि हमारे पूर्वजों ने किस प्रकार से जीवन को देखा और समझा और कैसे उनके विचार और सिद्धांत आज भी हमारे जीवन में प्रासंगिक हैं। इस यात्रा में हम उन अनमोल धरोहरों को देखेंगे जो हमें हमारे अतीत से जोड़ती है और हमारे भविष्य को दिशा देती है। वैदिक सोसाइटी लाइफ कैसी थी? वैदिक युग में जीवन का ताना बाना बहुत ही अनोखा और समृद्ध था। यह एक ऐसा समय था जब लोग प्रकृति के साथ गहरे संबंध में रहते थे। उनकी जीवन शैली और संस्कृति में प्रकृति का महत्वपूर्ण स्थान था। वैदिक लोग नेचर के करीब थे। वे नदियों, पहाड़ों और जंगलों के बीच रहते थे और प्रकृति के हर पहलू का सम्मान करते थे। उनके जीवन का हर हिस्सा प्रकृति से जुड़ा हुआ था, चाहे वह खेती हो, पशुपालन हो या फिर धार्मिक अनुष्ठान। खेती और जानवर पालना जिंदगी का बेस था। खेती उनके जीवन का मुख्य आधार थी और वे इसे बहुत ही मेहनत और लगन से करते थे। वे विभिन्न प्रकार की फसलों की खेती करते थे और अपने पशुओं का भी बहुत ध्यान रखते थे। गायों को वेल्थ का सिंबल माना जाता था। गायें उनके लिए सिर्फ एक पशु नहीं थीं, बल्कि वे उनकी संपत्ति और समृद्धि का प्रतीक थीं। गायों का दूध, गोबर और अन्य उत्पाद उनके दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे, जहां पापा हेड होते थे। संयुक्त परिवार में रहना उनकी संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। परिवार के मुखिया के रूप में पिता का स्थान बहुत महत्वपूर्ण था और वे परिवार के सभी सदस्यों की देखभाल और मार्गदर्शन करते थे। परिवार मिलकर जन बनाते थे और कई जन मिलकर गांव बनाते थे। परिवार के सभी सदस्य मिलकर काम करते थे और एक दूसरे की मदद करते थे। इस तरह से कई परिवार मिलकर एक गांव का निर्माण करते थे, जहां सभी लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते थे। राजा जन का लीडर होता था, पर वो डिक्टेटर नहीं था। राजा का स्थान बहुत महत्वपूर्ण था, लेकिन वह एक तानाशाह नहीं था।
वह अपने लोगों को देता था और उनके भलाई के लिए काम करता था। उसे सभा और समिति की सेवा दिया जाता था जो पब्लिक को रिप्रेजेंट करता था। राजा को अपने निर्णय लेने से पहले सभा और समिति की सलाह लेनी पड़ती थी। ये सभा और समिति जानकारी को प्रतिनिधित्व करती थी और उनके विचारों और समस्याओं को राजा के सामने रखती थी और उनको रिस्पेक्ट मिलती थी। वैदिक समाज में लोगों को बहुत सम्मान दिया जाता था। वो समाज के लोग जैसे स्मार्ट मूवीज में स्टीरिंग जैसी रोशनी अपने ज्ञान और बुद्धिमत्ता से समाज में अपनी पूरी पहचान बनाई थी। वे शिक्षित थे, उन्होंने समाज के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया था। वैदिक रिलीजन और यज्ञ। वैदिक रिलीजन नेचर की पूजा पर बेस्ड था। इंद्र, अग्नि, सूर्य, वरुण मेन गॉड्स थे। यज्ञ पूजा का इंपॉर्टेंट पार्ट थे। यज्ञ करके गॉड्स को खुश किया जाता था, अच्छी फसल, हेल्थ और वेल्थ के लिए। वेदों में यज्ञ के रूल्स और मंत्र हैं जो आज भी यूज होते हैं। वेदों में साइंस और फिलॉसफी। वेदों में सिर्फ रिलीजन ही नहीं, साइंस और मैथ्स का भी नॉलेज है। एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, मैथ्स और आयुर्वेद जैसी चीजों का बेसिक नॉलेज वेदों में है। ऋषियों ने सूर्य और चंद्र ग्रहण, स्टार्स की मूवमेंट और टाइम के बारे में बहुत कुछ स्टडी किया था। जीरो और डेसिमल सिस्टम भी इसी टाइम की खोज है। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। इसमें 10 मंडल और 128 सूक्त हैं जो अलग अलग गॉड्स के लिए लिखे गए हैं। इंद्र, अग्नि, सूर्य, वरुण, उषा जैसे गॉड्स के लिए लिखे गए ये सूक्त पोएट्री और इमोशन से भरे हैं। ऋग्वेद से हमें उस टाइम के लोगों के रिलीजन, सोसाइटी और थॉट्स के बारे में पता चलता है। यजुर्वेद में यज्ञ के रूल्स और मंत्र हैं। इसमें यज्ञ कैसे करना है, कौन से मंत्र बोलने हैं और क्या-क्या सामान चाहिए, सब बताया गया है। यज्ञ वैदिक रिलीजन का मेन रिचुअल था और यजुर्वेद हमें इसे समझने में हेल्प करता है। सामवेद को इंडियन म्यूजिक का जैंक माना जाता है। इसमें ऋग्वेद के सूक्ताओं को म्यूजिक के साथ गाने के रूल्स दिए गए हैं। सामवेद के मंत्र आज भी पूजा में यूज होते हैं। अथर्ववेद में बीमारियों से बचने, दुश्मनों पर जीत, खुशी और पैसा पाने के मंत्र और टोटके हैं। ये वेद हमें वैदिक टाइम के लोगों की डेली लाइफ, उनकी होप्स और फियर्स के बारे में बताता है। इतने सालों बाद भी वेद आज भी इंपॉर्टेंट हैं। वेदों का ज्ञान सदियों पुराना है, लेकिन आज भी यह हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह हमें हमारे अतीत से जोड़ता है और हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारे पूर्वजों ने कैसे जीवन जिया और क्या मूल्य थे। वेदों में हमें ह्यूमैनिटी, नेचर से प्यार और स्पिरिचुअलिटी का मैसेज मिलता है। यह हमें सिखाता है कि हमें एक दूसरे के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए और प्रकृति के साथ कैसे सामंजस्य स्थापित करना चाहिए। वेदों के माध्यम से हम यह जान सकते हैं कि हमारे जीवन का असली उद्देश्य क्या है और हमें किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। ये हमें सिखाते हैं कि हमें नेचर के साथ रहना चाहिए, नॉलेज ढूंढना चाहिए और अपने जीवन को संतुलित और समृद्ध बनाने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। वेदों का अध्ययन हमें मानसिक शांति और आत्मिक संतोष प्रदान करता है, जो आज के व्यस्त जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है और सबकी भलाई के लिए काम करना चाहिए। वेदों में निहित शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि हमें समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए और दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। यह हमें एक बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा देता है। वेदों को पढ़ने से हम अपने कल्चर से जुड़ते हैं और अपनी जड़ों को समझते हैं। यह हमें हमारे सांस्कृतिक धरोहर की महत्ता का एहसास कराता है और हमें गर्व महसूस कराता है। वेदों का अध्ययन हमें यह सिखाता है कि हमारी संस्कृति कितनी समृद्ध और विविधतापूर्ण है और अच्छी लाइफ जीने की इंस्पिरेशन मिलती है। वेदों के ज्ञान से हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और एक संतुलित, सुखी और समृद्ध जीवन जी सकते हैं। यह हमें सिखाता है कि सादगी में भी सुंदरता है और हमें अपने जीवन में संतोष और शांति कैसे प्राप्त करनी चाहिए।